एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर गिरिराज न्यूज़पेपर से। और ये हमारा मई 2023 का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है। किस कंपनी के साथ ये साइन किया है? हिमाचल प्रदेश में न्यू एंड रीन्यूएबल, नई और नवीनीकरण ऊर्जा के विकास में मदद के लिए। तो नीचे आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आपका सही आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये MOU साइन किया है। और अब इस MOU को साइन किया है तो अब इसका काम क्या होगा इस कंपनी का? तो ये जो कंपनी है आपकी, ये हिमाचल प्रदेश में पॉसिबिलिटी तराशेगी किस चीज़ के लिए? जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हैं उनको कहाँ कहाँ पर एस्टैब्लिश कराया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में, और इसके साथ ही जो ग्राउंड माउंटेड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कहाँ कहाँ पर लगाया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी पॉसिबिलिटी देखेगी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके लिए कहाँ कहाँ पर प्लांट को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इस कंपनी का ये काम होगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लस अमोनिया। तो MOU के ज़रिए ये सारी चीज़ें इनके बीच में तय हुई है कि कंपनी जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करेगी। अब बात कर रहे हैं हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो? तो ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है ये? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के नंगल पॉन्ड के पास विलेज नैला में। ठीक है, तो याद रखना आप लोग कि हिमाचल प्रदेश का पहला जो फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट है यानी कि प्लांट है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट है वो है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब इसके साथ ही एक और मतलब ये तो हमने देख लिया कि वो कंपनी क्या करेगी। इसके साथ ही ये बहुत सारी जो NRES टेक्नोलॉजीज़ होती है जैसे कि सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस हो गई आपकी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे भी मेन फोकस एरिया होंगे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच में, कि इन सारे एरियाज़ पर ये काम करेंगी। ठीक है, अब ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? हाइड्रोजन के लिए भी तो हाइड्रोजन प्लांट्स को भी तो एस्टेब्लिश करेगी ग्रीन हाइड्रोजन को। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन है वो आपका है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये आपके। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल गेट OPS बेनिफिट्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है जिनको OPS के बेनिफिट्स मिलेंगे? तो नीचे आप लोग को ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपका सही आंसर है 1.36 लैक्स। हिमाचल प्रदेश ने NPS की जगह OPS को लागू कर दिया है और उसमें 1.36 लाख जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसके बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ ही जो DA है वो भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने 3% इंक्रीज़ कर दिया है। नेक्स्ट, विच इज़ फर्स्ट स्टेट टू लीगलाइज कल्टिवेशन ऑफ हेम्प भांग प्लांट? भांग प्लांट की कल्टिवेशन को लीगलाइज करने वाला, वैध बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका यहाँ पर उत्तराखंड। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों आया था? ये न्यूज़ में इसीलिए आया था बिकॉज़ जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो भी अब तैयारियां कर रहा है कि ये जो हेम्प प्लांट होता है यानी कि भांग का पौधा होता है इसकी खेती को लीगलाइज कर दिया जाए। आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल के कुछ एक हिस्सों में भांग की खेती होती है, पर वो मतलब जितना मर्जी रोकना चाहो वो लोग करते ही हैं, छुपा करके करते ही हैं। तो इस तरह से ये जो भांग है, हेम्प का प्लांट, इसको नशे के तौर पर लोग देखते हैं ज़्यादातर कि इससे नशा किया जाता है, लेकिन इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बहुत सारे हैं। जैसे कि इसको मेडिसिनल यूज़ इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, मेडिसिनल यूज़ इसके बहुत सारे हैं। और इसके साथ ही इसका जो रेशा होता है, भांग का जो रेशा होता है, उसको बैग्स बनाने में, जूते बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ये स्टेप लेने जा रही है। अभी इसके ऊपर सोच विचार चला हुआ है। तो ये स्टेप लेने जा रही है कि जो भांग की खेती है उसको लीगलाइज कर दिया जाए, जिसकी वजह से इसके जितने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो
निकल कर सामने आ जाए। वैसे भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो भांग है उसको काफ़ी पहले ही जो बहुत सारे खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं उसकी कैटेगरी से बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। तो इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स का सही से फ़ायदा उठा सके इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, इसलिए इसको लीगलाइज करने की बात चल रही है। उत्तराखंड जैसे स्टेट्स ने इसको पहले ही लीगलाइज कर दिया है। इसके साथ ही अगर आप लोग देखोगे तो एमपी और यूपी जैसे कुछ एक अनदर स्टेट्स भी है जहाँ पर कंट्रोल्ड कल्टीवेशन इसकी की जाती है, मतलब कुछ हिस्सों में इसकी कंट्रोल्ड कल्टीवेशन की जाती है। तो इसके लिए ये न्यूज़ में आया हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ HP शिवा प्रोजेक्ट? हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट वो कितनी है? तो जो ये हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट है आपकी नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में 1292 करोड़, 1292 करोड़। हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट को हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट की जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट को जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी इसको वित्त पोषित कर रहा है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया गया है 7 डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके नाम भी आप मुझे नीचे बताओगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज बहुत बार इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट में और 28 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में से शुरू किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसको शुरू किया गया है ताकि जो हिमाचल में हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको हम लोग डेवलप कर सकें, ठीक है। हिमाचल में जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको डेवलप कर सकें, जिसके साथ ही बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड मिल सके। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये भी रखा गया है कि बहुत सारे जो युवा लोग हैं और जो वुमेन हैं उनको इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाए ताकि उनको मतलब घर पर एक अच्छा लाइवलीहुड का सोर्स मिल सके। तो ये इसके लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है और इसके लिए 6000 हेक्टेयर लैंड को सिलेक्ट किया गया है। ये न्यूज़ में इसलिए आया था कि हिमाचल के ही किसी हिस्से में बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में अच्छा काम किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जैसे कि मैंने आपको बताया हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज़ हिमाचल्स फर्स्ट आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज? हिमाचल प्रदेश का जो पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज है वो कहाँ पर है? तो ये है आपका जोगिंदरनगर में। ये भी इसीलिए न्यूज़ में आया था कि वहाँ के जो बच्चे मतलब कि कॉलेज अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके लिए एक आर्टिकल आया हुआ था। तो जोगिंदरनगर में या मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदरनगर में ये कॉलेज है आपका पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज। नेक्स्ट, व्हेन ई-ऑफिस सिस्टम विल बी स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में ई-ऑफिस सिस्टम कब से शुरू हो रहा है? तो ये आपका शुरू हो रहा है जुलाई ऑनवर्ड्स। जुलाई से ये ई-ऑफिस सिस्टम आपका हिमाचल में शुरू किया जा रहा है। ऐसा नहीं है हिमाचल में ये कुछ एक डिपार्टमेंट्स में काम करता है, लेकिन अभी जो इसको सारे के सारे जगहों पर काम करने के लिए जुलाई से शुरू किया जा रहा है। जुलाई से ई-ऑफिस सिस्टम को शुरू किया जाएगा और ये जो एक माध्यम है इजी, इफ़ेक्टिव, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट काम करने का, ठीक है। ये जो लोग हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी को इन्हांस करता है, इसके साथ ही जो क्विक डिसीजंस हैं उनको लेने में मदद करता है और ऑफिसेज को पेपरलेस भी बनाता है, ठीक। अब देख लेते हैं इसका जीके पार्ट में पहला आपका क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है? इसमें जो जीके दिया होता है आपके गिरिराज न्यूज़पेपर में वो सच में इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो इसके लिए ये वाला जो पोर्शन है वो तो आप लोगों को पढ़ना ही है। इसके साथ ही जो अदर टॉपिक्स होते हैं उनमें से भी मतलब देखो होता क्या है ना, जो टॉपिक करंट में चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरह की न्यूज़ चली हुई आपकी कि जो चंबा है और जो मतलब हिमाचल का जो चंबा है और हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई किस चीज़ के लिए हो रही है? लैंड एक्विजिशन के लिए हो रही है, लैंड एनक्रोचमेंट के लिए हो रही है। जम्मू की तरफ से लैंड एनक्रोचमेंट हुई कहाँ पर? हमारे चंबा में, ठीक है। तो चंबा की किस जगह पर ये लैंड एनक्रोचमेंट हुई? ऐसी न्यूज़ चली थी बहुत टाइम पहले, तो ये हुई थी आपके पादरी जोत पे। तो ये क्योंकि पादरी जोत वाला जो एरिया था वो यहाँ पर इस समय न्यूज़ का फोकस बना हुआ था, तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा आएगा पेपर में, पादरी जोत जो है वो कहाँ है, या फिर पादरी जोत जो है वो किन
दो जगहों को जोड़ता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो जो करंट के टॉपिक चले होते हैं उसी से ही आप लोगों को एक तरह से करंट जीके पूछा जाता है। तो इसके लिए भी करंट अफेयर्स आपके पढ़ने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो जीके है इसे तो हम मिस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है? तो ये है आपका चंपा महाजनपद की जो राजधानी है उसे पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है। सेकंड, नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो ये है आपका कठोपनिषद में। ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो पहला पृथ्वी सम्मेलन वर्ष है 1992 में ये रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था और पता नहीं कितनी बार ये पेपर में पूछा भी गया है। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? ग्रीन इंडेक्स जो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपका भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल है आपका हिमाचल प्रदेश में। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कोशिका यानी हमारे आरबीसीज होते हैं उनका लाइफ टाइम होता है 120 डेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है जनरल साइंस में। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान या रॉकेट बनाने के लिए आपकी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो जो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है वो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है आपका थाईलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। मदर टेरेसा का द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है आपका मिशनरीज ऑफ चैरिटी। बड़ा कंडा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो बड़ा कंडा चोटी है ये हिमाचल के चंबा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू अस्पताल कहाँ पर बना हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में जो कमला नेहरू अस्पताल है ये बना है आपका शिमला में। शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रिट्रीट के नाम से जाना जाता है जो शिमला में राष्ट्रपति निवास था। तो राष्ट्रपति जो है हमारी वो भी अभी दौरे पे थी शिमला के, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने इसलिए ध्यान में रखनी है, किसी एक आधे पेपर में टपक सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस राष्ट्रपति निवास के नाम से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।